ध्यान इधर ही होना चाहिए, किसी भी बच्चे का ध्यान बोर्ड के अलावा कहीं ना वो नोट करो और ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। कौन सा लेक्चर है? और देखते रहिएगा, 12 लेक्चर या 13 लेक्चर होंगे टोटल, 4th लेक्चर। चलिए आप देखेंगे 4th लेक्चर में, आगे देखेंगे 4th लेक्चर। और जो 3D वाला है उसको जरा नोट कर लीजिएगा, जो लाइव में बताया वो 3D वाला नोट कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट उधर बता रहे हैं। चलिए आगे लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। सिद्ध कीजिए कि 0 से π/4 log 1 + 10x dx और इक्वल टू π/8 log 2। और ये जितने क्वेश्चन हो गए हैं इनको भी जरा घर में देख के आया करो, ठीक है? ये हम पूछ सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जो बच्चे लास्ट ईयर 2019 में, 2020 में बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, 2019 में हमने थोड़ा टाइट बच्चों को रखा और लास्ट में थोड़ा सा इसी तरह से पूछते थे, सवाल देते थे, तो उससे बाद में बच्चों को फ़ायदा हुआ। कई सारे बच्चों के इतने मार्क्स आ गए, मुझे लिस्ट नहीं बना पा रहे थे। पहले हमने सोचा हो सकता है 15-20 लोगों को नंबर आएंगे 85+, लेकिन देखा 40+, मतलब 40 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हो गए, निकल गए 50-60 कि जिस लिस्ट को ही नहीं बना पा रहा था। मैंने कहा रहने दो। तो ऐसा ही आपको दोबारा दोहराना है, हर क्वेश्चन को दोबारा से करना है। मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन दूंगा कल वाली क्लास में, जो क्वेश्चन दिए गए हैं और जो आज बताए जा रहे हैं, इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ज़रा तैयार करके आना। तैयार क्या करना है, स्टाइल सिखाई थी, आप कॉपी का जो सॉल्यूशन है उस पर सामने देखो और बार बार देखते रहो, अपने आप से पूछते रहो क्या हो रहा होगा इसमें। वो चीज़ अगर समझ में आ रही तो हो सकता है करना चाहो तो कर भी सकते हो। इसे सवाल में देखिएगा, बहुत डिटेल में नहीं समझाएंगे, आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आप ये देखिए कि बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, आपके इस नजरिए से देखिए, आपका इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त होगा। बेटा अगर मैं कोई आपको 25 सवालों की लिस्ट दे दूं और आपको कहूंगा कि कल पेपर है, शाम को दे दूंगा और आपसे कहूंगा बेटा बोर्ड में इसी से आ रहा है पेपर, तो आप पक्का उस 25 के 25 सवाल को याद करोगे, क्योंकि आप उनको इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हो, चाहे जितना भी डिफिकल्ट है, चाहे जो समझ में भी नहीं आ रहा, आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे क्योंकि वो क्वेश्चन आपको मालूम है बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। इसी तरीके से लेक्चर चल रहा है, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखें कैसे होगा। इसको लिखेंगे 0 से π/4 log 1 + 10x। नोट करते जाइएगा और समझते भी जाओ, थोड़ा टाइम भी दे रहे हैं और नोट भी करिए। फर्स्ट इक्वेशन आई मानना है, डेफिनेट के जितने भी सवाल हैं, आज की क्लास में हम डेफिनेट का कोई क्वेश्चन ले रहे हैं तो आपको बता रहे हैं वो सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये 100% आप लिख ले लीजिएगा। इनमें से आप जितने भी सवाल अगर मैं बता रहा हूं, आप उठा के देखिएगा 2019 का, 2018 का, आपको हर मेरा सवाल आपको अनसॉल्व्ड में दिखेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वो बोर्ड एग्जाम में आए। ऐसा नहीं कि हम पहली बार बता रहे हैं। सन 2017 से में भी जब 2018 में ये सारे सवाल बताए, 2018 में इनमें फंस गया, 2019 में फंस गया, तो लगातार हर सवाल आपका फंस जाता है। तो यहां पे क्या करेंगे, बाई प्रॉपर्टी यहां पे लिखेंगे, बाई प्रॉपर्टी एक्स की जगह लिखेंगे दोनों का जोड़ -x, यानी आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे a + b f(x) dx। और आपको एक रहस्य बता दें, डेफिनेट का कोई भी सवाल करना है, डेफिनेट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर सवाल को आप हाईलाइट करके करेंगे, हर सवाल को आप हाईलाइट करके करेंगे, हर क्वेश्चन को हाईलाइट करके करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो उसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में आई मानोगे और हमेशा ये प्रॉपर्टी लगाओगे। क्या होगा, x की जगह क्या रखेंगे, दोनों का जोड़ -x, दोनों का जोड़ -x, यानी दोनों का समेशन -x, और फिर उस डेफिनेट को सॉल्व करोगे, वैल्यू उतनी आएगी। बस ये काम करना, आई मान लेना और x की जगह दोनों का जोड़, दोनों को जोड़ोगे π/4 - x, ये हो गया बेटा। तो i = 0 से π/4 और ये हो गया log, और यहां पर लिखेंगे 1 + 10 और यहां पर x की जगह जहां जहां x दिख रहा है π/4 - x dx। जल्दी से नोट करिए इतना। पहले फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, आपने प्रॉपर्टी लगाया, x की जगह क्या गया, दोनों का जोड़ -x, π/4 - x। तो यहां पर इसके बाद जरा देखिएगा, i हो गया, i निकालना है आपको, i निकालना है, इसे i मान लिया है। तो आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे i = अब देखो मुश्किल से 12-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे डेफिनेट के, जिनको कर लोगे आप, निश्चित रूप से इनमें से ही एक सवाल आना है। ज्यादा सवाल नहीं है, वैसे इनडेफिनेट है, बहुत बड़ा उसका, बहुत बड़ा है वो इनडेफिनेट,
कोई गारंटी नहीं, मैं जो सवाल बता रहा हूँ, लेकिन इनमें कुछ 15 ही सवाल हैं, मान लो 10-12, जो पक्का है 5 नंबर 8 नंबर पे फंस जाएगा तो कर ले उनको तैयार, क्यों ना। तो बस यही चीज़ है, इसे आई मान लिया। तो अब ये क्या होगा जरा देखिएगा, इसको जरा बहुत अच्छे से समझिएगा, हर स्टेप को आपको समझना है। यहां पर मैंने क्या किया, आपने इसे थोड़ा फॉर्मूला लगा दिया 10a माइनस बी का, 10a माइनस बी, 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले एंगल का 10 माइनस दूसरे वाले का एंगल का 10 डिवाइड में 1 प्लस दोनों 10 का मल्टीप्लाई, दोनों 10 का मल्टीप्लाई, ये हमारा 10a माइनस बी का फॉर्मूला होगा। तो ये हो जाएगा लॉग, और यहां पर लिखेंगे 1 प्लस 10a माइनस का 10b डिवाइड में 1 प्लस दोनों 10 का मल्टीप्लाई, दोनों 10 का मल्टीप्लाई, इस तरीके से लिख दिया। और ये कितना होगा बेटा dx, और ये होगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 लॉग, और ये कितना होगा 1 प्लस 1 माइनस 10x डिवाइड में 1 प्लस 10x, देख लीजिए 1 प्लस 10x, ये हो गया बेटा। फिर से समझिए, आई माना है आपने, हर सवाल में आई मानना है और हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी का मतलब है एक्स की जगह दोनों का समीशन माइनस एक्स, दोनों का जोड़ माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ोगे पाई बाय 4 माइनस एक्स, जहां जहां एक्स लिखा है आपने वहां पर पाई बाय 4 माइनस एक्स लग दिया। अभी यहां पर 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, और ये देखिए 10 45 डिग्री याद रखने है, 10 पाई बाय 4, 10 45 डिग्री 1 होता है, 10 पाई बाय 4 आपका 1 होता है बेटा। यहां पर 1 लिख दिया, 1 माइनस 10x, 1 प्लस ये 1 इंटू 10x, 1 इंटू 10x 10x होगा। ये कहां चला गया सर बेटा, ये 1 हो गया, 1 के साथ कुछ भी गुणा होगा वो 1 10x हो जाएगा, यहां पर 1 रख दिया। उसके बाद यहां पर एलसीएम लिया जाएगा, i इज इक्वल टू कितना होगा 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 लॉग, यहां पर एलसीएम आएगा 1 प्लस 10x, एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x, और ये क्या होगा प्लस 1 माइनस 10x, और इसके बाद कितना होगा बेटा dx, तो माइनस 10x से प्लस 10x कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 लॉग, और ये होगा 1 में 1 को जोड़ोगे 2 डिवाइड में 1 प्लस 10x, और ये होगा dx। देखिएगा अभी सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, अभी इसे सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। बस ये देखिए i मान लिया, इसे आपने प्रॉपर्टी लगाई x की जगह दोनों का जोड़ माइनस x, उधर 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, और ये 1 प्लस 10x एलसीएम लोगे तो यहां पर 10x से प्लस 10x कैंसिल, 1 में 1 ऐड करोगे 2 डिवाइड में 1 प्लस 10x। उसके बाद देखेगा, इसके बाद थोड़ा जगह नहीं है तो हम यहां पे मिटा के इसको नोट कर रहे हैं। यहां तक हो गया बोलो चलिए ठीक है। तो अब यहां पर हम आगे बता रहे हैं क्या होगा। इसके बाद देखेगा बेटा, इसके बाद लिखेंगे i इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे 0, सॉरी ये लिखेंगे log 2 माइनस का log 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x कैसे जरा देखेंगे कैसे बेटा। देखो इधर यहां पर फंडा लगेगा log m बाई n इज इक्वल टू ऊपर वाले का log माइनस नीचे वाले का log, ऊपर वाले का log माइनस नीचे वाले का log। तो ये आपको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, 0 से पाई बाय 4 dx, 0 से पाई बाय 4 dx, और यहां पर क्या होगा 0 से पाई बाय 4 dx। और इसके बाद क्या करेंगे, इसे नंबर दे देंगे सेकंड इक्वेशन, इसे नंबर दे दिया जाएगा सेकंड इक्वेशन, इसे नंबर दे दिया जाएगा सेकंड इक्वेशन। और उसके बाद लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जा रहा है। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा i प्लस आई, और राइट राइट ऐड होगा, तो ये वाला इस पोर्शन से इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो ये गजब का पॉइंट है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बस इसमें कई बार क्या होता है, कुछ सवालों में थोड़ा सा समझ लिया करो, याद भी कर लिया करो। आपने जब ये लगाया तो आपको ये ध्यान रखना 10a माइनस बी का फॉर्मूला, उसको लगाने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद देखो ये बना, उसको उस तरह से लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा, राइट राइट ऐड होगा, लेकिन ये वाला चीज इससे कैंसिल हो जाए क्योंकि एग्जैक्टली वही है। तो ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ये वाला पोर्शन बचा। अब देखो हो गया इजी, 0 से पाई बाय 4 log 2 dx। अब हो गया, आसान हो गया। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। यहां पर लिखेंगे आप जरा देखिएगा, यहां पर क्या लिखेंगे आप, इसे लिख दोगे i और i होगा 2i, और log 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, तो ये 0 से पाई बाय 4 dx, 0 से पाई बाय 4 dx। अब एक काम करेंगे, dx log 2 बाहर आ गया। अब एक काम करोगे, dx का इंटीग्रेशन होता है बेटा x, तो यहां पर लिखोगे 2i इज इक्वल टू log 2, और ये dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से पाई बाय 4, तो 2i इज इक्वल टू कितना होगा log 2, अपर लिमिट हो गया पाई बाय 4 माइनस का 0, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू log 2।
पाई बाय 4 इंटू log 2, पाई बाय 4 के साथ log 2 का गुणा करेंगे, i इज इक्वल टू कितना होगा, 2 भाग में जाएगा, 2 चौको 8 पाई बाई 8 log 2, और यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड, देखो हमने उसका i मान माना है और ये हमारा सिद्ध हो गया। तो ये सवाल को आप देखिएगा कैसे किया, i माना स्टार्टिंग, बस उसके बाद जो अगला स्टेप है वहां पे 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स जो बना है, तुरंत अभी ना जोड़ना, पहले वहां पर 10a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर करके जब ये बन जाएगा उसके बाद जोड़ोगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये बचा। और आप देख सकते हो आपने इसको शुरुआत में i माना था, लास्ट में देखो हमारा i का मान आ गया पाई बाई 8 log 2, यही सिद्ध करना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के जैसा दूसरा सवाल, बिल्कुल यही सवाल है लेकिन फील नहीं होता है, यही क्वेश्चन है। आपको लगेगा नहीं सर ये वाला नहीं आएगा, यही सवाल है। देखो कैसे, यहां पर लिखेंगे 0 से 1 log 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। देखो अगर वही सवाल है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, सिमिलर है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। बेटा देखिए अब आपको थोड़ा अपना समझने का स्टाइल बदलना होगा। जब आप 5 महीने पहले समझते थे तो हर चीज पर बहुत ध्यान से, हर स्टेप पर ध्यान देते थे। अब कुछ स्टेप नहीं समझ में आ रहे उनको समझ लो, याद कर लो, क्योंकि उसके जैसा दूसरा सवाल नहीं है, यही सवाल बिल्कुल है, इसके जैसा दूसरा सवाल नहीं है, सब अलग अलग हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है। बड़े बड़े क्वेश्चन जितने 8 नंबर के होते हैं सब यूनिक टाइप के हो गए, ये समझ लीजिएगा। अब देखिए इसको करना है सॉल्व, देखो कैसे होगा, जरा ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये सवाल बिल्कुल आइडेंटिकल वही है जो अभी हमने बताया था, इसीलिए दोनों को एक साथ बता दे रहे हैं, जबकि सवाल अलग अलग रहा है। देखिए अगर मैंने किसी बच्चे को एक क्वेश्चन दिया, वो कहेगा सर ये वाला सवाल अलग है, पहले वाला सवाल अलग है। आप ये बताइए दोनों का राइट हैंड साइड सेम आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन वही है सवाल पाई बाई 8 log 2। देखो कैसे, देखिए इधर कैसे होगा। इस सवाल में इसे मान लिया जाए, माना इसे i, जल्दी से देखिएगा, माना इसे i 0 से 1 log 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा देखिए आराम से समझते भी रहो, नोट भी करते रहो। हमें बस ये मकसद नहीं कि तुम नोट कर लो बस हो गया, नहीं, समझना भी है आपको, इसलिए बराबर आराम से टाइम देंगे। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, अभी आई इसे फर्स्ट ना बोलो, सॉरी इसे फर्स्ट नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली ये नहीं बनेगा, ये आई हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसे लेट कर लिया, यहां पर माना, यहां पर लेट करेंगे आपने x की जगह tan थीटा मान लिया। अभी i माना है, फर्स्ट इक्वेशन अभी ना कहना, वही क्वेश्चन अभी बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन न कहेंगे अभी बस i मान लो। सवाल का सॉल्यूशन ध्यान रखिए, i मान लिया। और ये i क्यों माना, जब भी 1 प्लस स्क्वायर का टर्म होगा बेटा हमेशा x इक्वल टू tan थीटा लेट करेंगे यहां पर, क्योंकि फॉर्मूला बनता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा। इसलिए मेरे माइंड में प्लानिंग आई कि यार x को tan थीटा मान लिया जाए। जैसे ही x को tan थीटा मानोगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा 1 प्लस tan थीटा, और यहां पर भी लिखेंगे tan थीटा रखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये कितना होगा बेटा इनटू एक सिंगल लेटर है dx लिख दोगे, tan थीटा का अवकलन होगा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। तो dx की जगह लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। तो ये आपका i होगा बेटा। लिमिट चेंज करोगे तो कितना होगा, जब x 0 है तो थीटा हमारा 0 होगा। x 0 कब होगा, जब थीटा 0 रखोगे। x 1 कब होगा, जब थीटा पाई बाय 4 रखोगे। अरे ये बताओ 10 का मान कब 1 होगा, ये बताइए 10 का मान कब 1 होगा, जब थीटा पाई बाय 4। मतलब ये है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम कुछ मानते हैं, मानने के बाद हमें लिमिट को चेंज करना पड़ता है। यहां पर x की जगह tan थीटा माना तो यहां पर रख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, dx इज इक्वल टू tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, और x की जगह tan थीटा रख दिया। बस एक काम करना है, क्योंकि यहां पर d थीटा आ रहा है, यहां पर dx था, अगर dt आ जाएगा तो ये जो x की वैल्यूज हैं ये नहीं लिखी जाएंगी, यहां पर गलत चीजें हैं। यहां पर आपको लिमिट चेंज करना पड़ता है। याद रखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी हम कुछ मानेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी हम कुछ मानेंगे तो याद रखना लिमिट में बदलाव होगा, लिमिट में चेंज होगा। यहां पर कैसे चेंज करोगे, ये समझ लीजिए x की वैल्यूज हैं, x के मान है, अब d थीटा आ चुका है तो थीटा की वैल्यूज चाहिए, तो ये पुट करोगे। देखो यहां पे फील करो, रब में करके देख लो, रखने की जरूरत नहीं, वैसे खुद ही फील हो रहा है कि कौन सा कोण है जिसको मैं यहां पुट करूं उसका मान 0 आ जाए, वो 0 की वैल्यू होगी। कौन सा एंगल है
जिसकी वैल्यू x1 होगा तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री यानी π/4। देखो बन रहा है, वही सवाल बन रहा है 0 से π/4, जो जस्ट इससे पहले क्वेश्चन था वो 0 से π/4 था। चलिए अब देखेंगे I इज इक्वल टू कितना होगा 0 से π/4, 0 से π/4 log 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड में कितना होगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहां से आपने सेक स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर दिया 0 से π/4 और ये होगा log 1 प्लस टेन थीटा और यहां पर होगा डी थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बता सकता है कोई क्या किया जाएगा इसके बाद आप उस वेरिएबल को फिर से दोबारा क्या लिख दोगे x। वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में थीटा की जगह वापस t लिख सकते हो, वापस x लिख सकते हो, लेकिन हमें आदत x में, इसलिए याद रखना डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी लिमिट चेंज हो जाएंगी आप दोबारा चाहो तो थीटा को x लिख सकते हो। सर वो जो माना है अब उससे मतलब खत्म, जैसे ही आपने t माना, जो भी माना, लिमिट बदलाव किया, लिमिट में चेंज किया, आप भूल जाओ उसको, दोबारा से उस थीटा को x में लिख दो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें आदत है x में। आप अगर t मान रहे हो, मान लो सपोज t मान रहे हो, यहाँ पे टेन थीटा इसलिए माना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद रखना 1 प्लस स्क्वायर का टर्म होगा, x हमेशा टेन थीटा मानोगे। ये आपने क्या किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी मानने के बाद दोबारा से उस थीटा को x में रिप्लेस कर दो, क्योंकि हमें सवाल में आदत है x की। अगर हम इसको x से बदल देंगे तो कितना होगा log 1 प्लस 10x dx। ये देखो थीटा की जगह x रख दिया। अब बताओ ये यहां पे लिखेंगे, जो ये लिखा है ये लिख देंगे बाई प्रॉपर्टी। बस अब ये सवाल जो समझ लीजिए, अब इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप जान चुके हो। अब ये भूल जाओ ऊपर वाला, ये समझो पुराना जो सवाल अभी जस्ट इससे पहले वाला मैंने कहा बताओ उसको सॉल्व करो, अब उसी का सॉल्यूशन उतार देना यहां पर। उसमें जितनी लाइन लगी है इसके बाद ऐसे ना लिखना है, वहां पे आप एक काम करिएगा, जितनी लाइन उसके बाद लगी गिन लीजिए, उतनी लाइन छोड़ दीजिए, अब दूसरा सवाल लिखिए, उसको घर में कर लेना भाई, ये हो जाएगा। ये वही सवाल बन गया है, अब उससे कोई मतलब नहीं है, अब ये वही क्वेश्चन बन गया है और इसका आंसर आपको मालूम है π/8 log 2 है। तो ये बड़ा गजब का कमाल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम अब कोई सिस्टम से नहीं बताएंगे कि बेसिक टफ, जो सवाल मिल जाए इंपॉर्टेंट उसको लिखिए, उसका सॉल्यूशन समझिए। अब यहाँ पर कोई ये नहीं कि बेसिक से एक एक चीज़ बतानी चली जाएगी, वो सब नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें फिर टाइम लग जाता है। इसलिए आप केवल सवाल लिखिए और बस ये ध्यान दीजिएगा बोर्ड के लिए आ रहा है ये सवाल, तो उस पर आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। लिखेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये क्वेश्चन है, सिद्ध करना है पाई स्क्वायर अपॉन 2√2 के बराबर सिद्ध करना है, 2√2 के बराबर ये सिद्ध करना है। या ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है 0 से पाई और ये होगा x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये आपका पाई स्क्वायर डिवाइड में 2√2। दोनों बहुत गजब के खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप देखेगा ये कौन सा नंबर है सवाल का, थर्ड नंबर है। देखिएगा थर्ड नंबर, देखो कितने गजब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। ये सारे डेफिनेट के वो सवाल है बेटा, एक सवाल फंस जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक सवाल आपका आ जाएगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए आइए आगे देखेंगे। इसको हमने मानना है, सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा आइए समझते हैं जरा सॉल्यूशन। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जरा समझिएगा। यहां पर हमने क्या किया, जरा देखेंगे इसमें हमने क्या किया। देखो इधर i, इसको हमने i मान लिया बेटा, सॉल्यूशन इसको हमने i मान लिया, माना लेट इसे हमने i मान लिया। 0 से पाई ये होगा x डिवाइड में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये हमारा बेटा i है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए, और आपको एक जानकारी दे दे, सुन लीजिएगा, एक जानकारी इसको नोट करके लिख दीजिए, 3 चीज़ें नोट करके लिख दीजिए। अगर हमने 0 से पाई लिखा है 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, केवल साइन स्क्वायर एक्स का टर्म है, ये नंबर कुछ भी हो, ये नंबर कुछ भी हो और अंश में 1 हो, तो इसको हमेशा ये लिख दिया करो, डबल 0 से पाई और 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स dx। बस यहाँ पर क्या कर देना, आधा कर देना, इसका आधा कर देना बस, चाहे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स हो। पहला ये पॉइंट नोट करेंगे, अरे नंबर कुछ भी हो, 3 5 7 8 a b c, मतलब कुछ भी हो, 1 प्लस 1 कुछ हो, कुछ भी हो, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ही हो। आपको ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर में केवल कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर डिनोमिनेटर में केवल कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डबल
और ये लिखेंगे 0 से ऊपर आधा हो जाएगा π/2 डिवाइड में a प्लस बी कॉस स्क्वायर एस। यानी आपको ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, लिमिट अगर 0 से पाई है, सुन लीजिएगा, लिमिट यदि 0 से पाई है और हर में साइन स्क्वायर एक्स है या केवल कॉस स्क्वायर एक्स है, ऐसे सवालों करने के लिए डबल और 0 से ऊपर आधा हो जाएगा। नंबर थर्ड, अगर 0 से पाई लिखा है, ये 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का टर्म है या कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म है, दोनों टर्म है, तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, डबल, इसको लिखोगे डबल और ऊपर आधा कर दोगे π/2 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, लिमिट अगर 0 से पाई लिखी है, लिमिट अगर 0 से पाई लिखी है और हर में केवल साइन स्क्वायर एक्स है या हर में केवल कॉस स्क्वायर एक्स है या केवल साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको डबल करेंगे, ऊपर आधा हो जाएगा, ऊपर आधा हो जाएगा। बात ध्यान रखना, लेकिन लिमिट 0 से पाई होनी चाहिए, हर में साइन स्क्वायर एक्स हो या हर में कॉस स्क्वायर एक्स या दोनों साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन अंश में न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए बोलो, 1 होना चाहिए, ध्यान रखिए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। बाई प्रॉपर्टी ये कितना होगा, एक्स जगह कितना रखेंगे, पाई माइनस एक्स, एक्स जगह कितना रखेंगे, पाई माइनस एक्स। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिएगा बेटा कैसे होगा, जरा ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपका x की जगह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हो। अरे यार ये रटना नहीं है, बस समझ लीजिए, ये इसलिए बता दिया ना, इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी, ये ना याद रखो ये होता है, अरे ये केवल सिंपल याद रखो, लिमिट 0 से पाई लिखी हो, अंश में 1 लिखाओ, हर में साइन स्क्वायर एक्स हो या केवल कॉस स्क्वायर एक्स हो या केवल साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स दोनों हो, ऐसे सवालों को डबल और 0 से आधा लिखना होगा, यानी π/2। ऐसे सवालों करने के लिए ऐसे, मतलब ये आप ये लिखा है, बस इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, बाकी कैसे होता वो आगे बताएंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, अभी नहीं कर सकते, क्यों, डबल करके, क्योंकि अंश में क्या होना चाहिए बोलो, अंश में 1, उसका भी कारण है, वो सब डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते यहाँ पर, बस आपको ऐसे काम चलाने के लिए बता रहे हैं कि आप कर सको, उसको भूल ना पाओ। अंश में 1 हो, हर में साइन स्क्वायर एक्स हो या केवल कॉस स्क्वायर एक्स हो या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों हो, और लिमिट 0 से पाई हो, ऐसे सवालों में डबल और 0 से आधा π/2 इस तरीके से करना है। तो देखिए इधर यहां पर आपने लिखा x की जगह 0 से पाई, जहां जहां x है, x की जगह क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स, क्या रखेंगे बेटा, पाई माइनस एक्स, जहां जहां x नजर आ रहा है। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। देखिएगा क्या होगा, आपको बता दें, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, साइन एक्स होता है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। सुन लीजिएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फिर से सुनिएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। हर डेफिनिट का सवाल, हर डेफिनिट क्वेश्चन में आप क्या करते हो, आई मानते हो, फिर उसमें प्रॉपर्टी लगा के, प्रॉपर्टी कौन सी लगाते, वही इन दोनों का जोड़। सर जोड़ते क्यों नहीं हो, अरे तो यार 0 और पाई को जोड़ोगे 0 होगा, 0 में 2 को जोड़ोगे तो 2 ही तो होगा, तो 0 में पाई को जोड़ रहे पाई और माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स जगह रख दिया। अब ये दूसरी इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को हमेशा आपको ऐड करना है, तो यहां पर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो i प्लस आई, दोनों की लेफ्ट लेफ्ट ऐड करोगे, राइट राइट ऐड होंगे, 0 से पाई, और ये कितना होगा बेटा, x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस, और ये कितना होगा बेटा, ये होगा 0 से पाई, और यहां पर होगा पाई माइनस एक्स डिवाइड में कितना होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। या एक काम करो, लिमिट तो दोनों की 0 से पाई है, दोनों को बस इसका जोड़ दो, ये प्लस ये कर दीजिए, लिमिट दोनों की 0 से पाई है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये होगा x प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। और यहां पर कितना होगा बेटा, i में i को ऐड करोगे 2i, लिमिट हो गई 0 से पाई, और यहां पर जब एलसीएम लोगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स dx। तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, तो 2i इज इक्वल टू पाई, कॉन्स्टेंट आ गया 0 से पाई, और ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया बेटा, ये हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, पाई पाई कांस्टेंट बाहर आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, इसके बाद जरा समझिएगा, इसके बाद जरा समझिएगा बेटा, इसके बाद आपको क्या करना है,
2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स, अब देखो वही वाली बात बन गई जिसमें मैंने कहा था अंश में 1 लिखा हो, हर में साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो, लेकिन अंश में 1 होना चाहिए और लिमिट 0 से पाई लिखी हो, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डबल और यहां पर लिखेंगे 0 से आधा यानी पाई बाई 2 और 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सर अब क्या करें, अब हो जाएगा यार ये वाला सवाल, जब भी किसी भिन्न के हर में साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो, कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हो या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों लिखे हो, फिर से सुनिएगा, किसी भिन्न के मतलब कोई डेफिनेट का क्वेश्चन है जिसके अंश में 1 हो और साइन स्क्वायर एक्स हो, हर में केवल कॉस स्क्वायर एक्स हो, सर वो डबल वाला वो हो गया बेटा, डबल वाला ये कर दिया हमने, डबल वाला कर दिया। अब हम दूसरी चीज कह रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ऐसे सवालों करने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर में किससे भाग देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से। यहां पर ब्रैकेट में लिख देना अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, अंश व हर में अंश व हर में अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर ये ध्यान रखना, दोनों को डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, अंश में भी डिवाइड किया, दोनों में डिवाइड कर दिया, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। तो यहां पर कितना होगा, i इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, पाई टाइम्स 0 से पाई और ये कितना होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा और प्लस साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर एक्स dx। फिर से सुन लीजिए, बहुत गजब का क्वेश्चन है, आई माने, अरे देखो कितना आसान है, डेफिनेट का सवाल मैंने तो देखा है कि जितने क्वेश्चन होते हैं 8-8 नंबर 5-5 नंबर, एक समझ लो सारे सवाल हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, हर सवाल में आई मानते, प्रॉपर्टी लगाते, दोनों को ऐड करते हैं और दोनों को ऐड करोगे तो देखिए ये हो गया, दोनों को आपने ऐड किया, आई माना, दोनों को आपने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, राइट साइड आपने ऐड कर दी, लेफ्ट ऐड होगी आई प्लस आई और ये हो गया। ऐसे सवाल जिसमें आपने डबल कर दिया, अब क्या करें यार, इसको क्या करें सर, इसमें क्या करते हो, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हो, अंश और हर में कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे तो 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होगा, सेक स्क्वायर एक्स ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या करें सर, उसके बाद जो 10x है उसको टी अभी तुरंत न मानो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका देखो 10x को डिफरेंशिएट करोगे सेक स्क्वायर एक्स, जिसको भी टी मानते हो उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स dx के साथ गुणा में हो। तो एक काम करो, डिनोमिनेटर में जो सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है उस सेक स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखें। ध्यान रखिएगा, हर में जो सेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, फिर से सुन लीजिए, हर में जो सेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है उसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, उसके बाद थोड़ी देर बाद टी मानना। अभी ये ध्यान रखना, आई निकालना है, आपने इसका मान आई माना है तो हमारा मकसद आई को कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो इधर आई इज इक्वल टू पाई टाइम्स, यहां पर लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और प्लस का टेन स्क्वायर एक्स और dx और यहां पर लिमिट है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, अच्छा पाई बाई 2 था, यहां पर देखो पाई नहीं हो, पाई बाई 2 है, पाई डबल करके आधा कर दिया ना हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, पाई टाइम्स 0 से पाई बाई 2 और ये होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां पर टेन स्क्वायर एक्स में टेन स्क्वायर एक्स जोड़ोगे 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस का 1 dx। अब ये कितना होगा बेटा, आई इज इक्वल टू कितना होगा, पाई टाइम्स 0 से पाई बाई 2 और ये होगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में √2 टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। ये देखिए √2 टेन एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो 2 टेन स्क्वायर एक्स, √2 टेन एक्स का होल स्क्वायर करोगे 2 टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे इसके बाद जरा देखिएगा, इसके बाद आपने क्या किया, आई इज इक्वल टू यहां पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मान लिया हमने क्या, √2 टेन एक्स को टी मान लिया, डिफरेंशिएट करोगे √2 टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो यहां पर लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन √2 √2 बाहर नीचे चला गया, तो यहां पर लिखेंगे पाई टाइम्स और ये कितना होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह कितना होगा, dt अपॉन √2 और ये कितना होगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और ये बताइए टी रख दिया, √2 टेन एक्स की जगह टी रख दिया, टी स्क्वायर प्लस 1। लिमिट चेंज करोगे, जब x 0 रखोगे तो टेन 0 होगा, जब x 0 रखोगे तो टेन 0 होगा, जब x की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 यानी इन्फिनिटी, तो t क्या होगा, इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी। ध्यान से सुनिएगा,
सबसे पहले आपने t माना, √2 tan x को t माना, और ये sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स को आपने dt बाई √2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट में बदलाव करेंगे। कैसे चेंज होती है इसको जरा समझिएगा। जहां पर आपने t माना है वहां से चेंज करोगे। जब x 0 होगा, जब x 0 होगा तो t हमारा 0 होगा, tan 0 0। जब हमारा x π/2 होगा तो t हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट होगा। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, इसको लिखेंगे π/√2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1/t² + 1 dt। तो इसके बाद कितना होगा, π/√2, यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स t, और लिमिट हो गई 0 से इन्फिनिटी। देख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है बेटा 1/x² + 1, 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा, π/√2, और ये होगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस का tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है। इसके बाद क्या होगा, ये i आपका चल रहा है, i इक्वल टू इधर होगा, i इक्वल टू ये होगा π/√2, और आपको बता दें tan इनवर्स इन्फिनिटी, ध्यान रखना tan इनवर्स इन्फिनिटी आप बच्चों को बता दें tan π/2 आपका इनफाइनाइट होता है। तो π/2 बराबर कितना होगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी को हम π/2 लिखते हैं, tan इनवर्स इन्फिनिटी को हम π/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर होगा i इक्वल टू π² हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था बेटा, π²/√2। देखो यही सिद्ध करना था, π²/√2, यही हमें सिद्ध करना है। माइंड में सॉल्यूशन चलना चाहिए। i लेट गया, आपने प्रॉपर्टी लगाई x की जगह दोनों का जोड़ -x, फिर वो आई रहेगा, दोनों को ऐड करना। हर सवाल में हो रहा है, दोनों को ऐड करना है। बस थोड़ा सा ये देख लेना, अगर 0 से पाई लिखा है, जैसे ये देखो 0 से पाई लिखा था और 1/1 + sin², इन सवाल को पहले आप डबल करके आधा कर लेना π/2, तब उसके बाद cos² x से डिवाइड करना होगा। सर अभी भी तो कर सकते थे cos² x से डिवाइड, मान लो जब 0 से पाई लिखा था, नहीं, पहले 0 से π/2 करो, उसे आधा करो डबल करके, और फिर उसके बाद cos² x से अंश और हर में डिवाइड करेंगे, और उसके बाद आपने tan x वाले टर्म, कोई भी sec² x का टर्म नीचे है तो उसे क्या करेंगे आप tan² x में चेंज करेंगे बाय दिस फॉर्मूला। फिर ये 2 tan² x को √2 tan x का होल स्क्वायर, फिर √2 tan x को t माना, और आराम से देखो लिमिट भी चेंज करेंगे। यहां से चेंज होती है लिमिट, जब x 0 है तो t हमारा 0 होगा, जब x हमारा इन्फिनिटी है, ये जो सॉरी जब x हमारा π/2 है, π/2 मतलब tan π/2 इन्फिनिटी के साथ किसी भी गुणा का मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर हो गया सॉल्व। ठीक है, अब एक काम करो, एक क्वेश्चन हम दे रहे, आप सभी लोग लगाइए, नहीं आएगा परेशान न होना, हम सिखाएंगे आपको कहाँ पे गलती हो रही, मैं देखना चाहता हूँ क्यों नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपके सामने ये बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, ये वाला करके दिखाओ मुझे, और आपको उससे कंपेयर करके नहीं करना है, फिर से सुन लीजिएगा, ये नहीं कि इसका सॉल्यूशन देख रहे हो, आप अपने आप से करो। नहीं आएगा मैं बताऊंगा आपको, परेशान ना होइए, आप घबराइए नहीं। क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए कभी हम परेशान नहीं करेंगे आपको, बस आप हमसे पूछो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस क्वेश्चन को करिए, और किसी से एक भी लाइन नहीं आ रही होगी तो आप घबराना नहीं। इसको मिटा दे पहले, बताइए, और अगला पेज ओपन करिए, उसमें ना देखना, अगला पेज करिए, जहां तक जा सकते हैं जाइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत यह है कि सवाल लग रहा है अलग है, जबकि वही क्वेश्चन है वो, कि अगर वही क्वेश्चन ना होता तो देखो आंसर देखो, उसका भी π²/√2, उसका भी आंसर वही आ रहा है। इसका मतलब प्रोसेस सब कुछ सेम वही रहेगा। आप इस सवाल में शुरुआत वैसी करोगे जैसे इससे जस्ट अभी पहले सवाल में किया, आपने आई माना, जल्दी करके देखिए, आई मानिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन सिद्ध कीजिए, लिख लो, नया क्वेश्चन नंबर डाल दो। कितने क्वेश्चन हो गए थे, 3 हो गए थे ना, ये 4 हो गए, ये 5 हुआ है। ठीक है, 5th क्वेश्चन है 0 से, अच्छा ठीक है, ये 4 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 1 + cos² x सिद्ध कीजिए dx π²/√2। देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन कंफर्म है, ये समझो, जैसे शॉर्टेज डिस्टेंस, ये धीरे धीरे करके आप पहुंच जाओगे 90+। आप जो हम बोलते जा रहे हैं उनको कर लीजिए। डेफिनेट के जितने आज क्वेश्चन बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपके एग्जाम में आए वो आप ना कर पाओ। केवल ये बस 10-12 जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इनको आप तैयार कर लीजिए, इन्हीं से एक सवाल फंस जाएगा। जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी से करिए सभी लोग। चलिए देखिए कैसे होगा।
बैग उठा लो। अब देखिए कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा वैसे ही क्वेश्चन है, देखो आपका अगर क्वेश्चन सही है, सॉल्व कर लिया, अब भले समझ में ना आया हो, भाई टीचर तो वो देखेगा ना जो आपने किया, उसी से नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस सॉल्व करना आ जाए वहाँ पे, क्योंकि अभी इस समय ऐसा टाइम चल रहा है कि आपको बस सवालों के सॉल्यूशन बस हो जाएंगे इस तरीके से, समझ लीजिए। क्योंकि अब दूसरे तरीके से अब ये नॉलेज वाली पढ़ाई नहीं चली, अब ये नंबर लाने वाली पढ़ाई चल रही। तो यहाँ पर इसलिए ज़्यादा हम हर चीज़ को बहुत अच्छा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल आपको सॉल्यूशन समझाएंगे, समझ में आ जाए, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और बहुत जो है कंफर्म नंबर हो जाएंगे। देखिएगा, तो यहाँ पर आई, इसे मान लिया आई, आपने आई मान लोगे 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए ये होगा बेटा फर्स्ट इक्वेशन। बाई प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो बेटा x की जगह क्या रखोगे, दोनों का समीशन पाई माइनस एक्स। ये जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है आप x की जगह पाई माइनस एक्स लिख दीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और dx। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई और ये होगा पाई माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। सुन लीजिए बेटा, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, ध्यान रखना, माइनस कॉस एक्स, पॉइंट टू बी नोटेड। कॉस पाई माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये माइनस कॉस एक्स होगा। सर माइनस नहीं लिखा बेटा, जब स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर भी तो होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स वापस आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। आज सुन लीजिए आप, जो भी डेफिनेट का सवाल होगा एक मंत्र सीख लीजिए, इसका रहस्य यही है कि कोई भी सवाल अगर 5 नंबर का है समझ लो ये प्रॉपर्टी लगानी होगी, आप उसे आई माने। सबसे पहले आप जब देखोगे, भाई पहले हमारा मकसद क्या होता है, इंटीग्रेशन करना है, समझ ही में नहीं आ रहा, एक्स ऊपर लिखा हुआ है, आई मतलब उसका इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी, तो आप तुरंत क्या करते हैं, उसे आई मानते हैं और आप प्रॉपर्टी लगाइए और दूसरी क्वेश्चन बनेगी, दोनों को जोड़ दीजिए, बस सवाल इजी हो जाएगा। ये एक्स दिक्कत कर रहा है, सर कॉस स्क्वायर एक्स में भाग देते हैं, अगर अंश में 1 होता है और हर में कॉस स्क्वायर एक्स हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड ऐड होगी बेटा, और राइट साइड ऐड होगी, तो x डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, i में i को ऐड किया 2i, लिमिट 0 से पाई, यहाँ पर एलसीएम ले लिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स x प्लस पाई माइनस एक्स dx। यहाँ पर आप दोनों को x से x कैंसिल, तो ये 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, ये पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अभी तुरंत वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी, डबल करके आधा करने वाली, क्योंकि वो बताया था तब लगेगा जब लिमिट 0 से पाई लिखा हो, अंश में 1 हो और हर में या तो साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर या दोनों हो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स डबल और 0 से पाई बाई 2 आधा करना पड़ेगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू पाई। हमेशा कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंश में 1 हो, हर में साइन स्क्वायर एक्स हो या केवल कॉस स्क्वायर एक्स हो या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर दोनों हो, ऐसे सवालों को इंटीग्रेशन करने के लिए आपको डिवाइड करना होगा कॉस स्क्वायर एक्स से। अंश और हर में किससे भाग देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो यहां पर लिख सकते हैं अंश व हर में, अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, जब दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में पहले वाले को कॉस स्क्वायर एक्स से, दूसरे को भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर कितना होगा, लिमिट क्या होगा बताओ, लिमिट क्या होगा बेटा, लिमिट होगा, लिमिट यहाँ पर वही रहेगा 0 से पाई बाई 2, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। i इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से पाई बाई 2 और ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का सेक स्क्वायर एक्स और प्लस का 1 dx। देख लीजिए, इसे 1 बाई कॉस थीटा को, 1 बाई कॉस थीटा को आप सेक थीटा लिखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, ये सेक स्क्वायर एक्स होगा प्लस का 1 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपको बताया था डिनोमिनेटर में जो भी आपको सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है, हर में जो भी सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है उसे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, उसे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। सुन लीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। आपने इसे आई माना, आई निकालना हमें,
सुन लीजिएगा बेटा, आई कैलकुलेट करना है। सारे क्वेश्चन हम डेफिनेट का एक सवाल नहीं छोड़ेंगे जो हो ना पाए आपसे। और ये खास बात है, अच्छी बात ये है कि सारे सवाल एक जैसे हैं। टेन स्क्वायर एक्स, बस ये थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, ये तो सब आता ही है आपको थोड़ा बहुत। ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये होगा और लिमिट हो गई 0 से π/2 और पाई भी होगा, शायद पाई भी रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तुरंत क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा, मान लिया जाएगा 10x को t, 10x को जब t मानोगे डिफरेंशिएशन करोगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह कितना लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी और लिमिट हो गया 1/t² प्लस का 2। यहाँ पर 10x की जगह t रखोगे, 10 स्क्वायर एक्स का मतलब है 10x की वैल्यू t रखोगे, t² और प्लस का 2, लिमिट चेंज करोगे, जब x 0 है तो t 0 हो जाएगा, जब x π/2 है तो 10 π/2 इनफाइनाइट हो जाएगा, जब x 0 है तो t 0 होगा, x π/2 है तो t इनफाइनाइट होगा। यहाँ पर क्या होगा, पाई इंटू लिमिट 0 से इन्फिनिटी 1/t² प्लस √2 का स्क्वायर। देख लीजिए, 2 को आप लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, 2 को आप लिख सकते हो √2 का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x/a। सुन लीजिए, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या होगा, i इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं i इक्वल टू, तुम उसके नीचे करते रहा करो, हम जहां जगह मिल रही उधर कर रहे हैं, आप नीचे नीचे चलते चले जाएंगे भाई, सवाल में कॉपी को नीचे करते हुए चले जाइए। i इज इक्वल टू, ये कितना होगा, पाई टाइम्स 1/√2, 1/a tan इनवर्स x/a यानी t/√2 और लिमिट हो गया 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी पाई/√2 देखिए इधर। इसके बाद सबसे पहले अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में किसी भी नंबर का, सर वो √2 नहीं का, अरे बेटा कोई फायदा नहीं, इन्फिनिटी में कोई गुणा भी हो रहा होगा उसको इन्फिनिटी लिखना, जैसे 0 में गुणा करोगे 0 होगा, वैसे इनफाइनाइट में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे इनफाइनाइट लिखना, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ोगे इनफाइनाइट लिखना, इन्फिनिटी में किसी का डिवाइड करोगे इनफाइनाइट लिख दो, इन्फिनिटी/√2 इन्फिनिटी। और लोअर लिमिट 0 रखेंगे, tan इनवर्स 0, ये आपका 0 हो जाएगा, पाई/√2। और ये बताइए tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, देखिए आप बच्चों को ध्यान रखना है, 10 π/2 आपका अनंत, तो π/2 इक्वल टू tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट आपका होगा π/2, तो वहां पर लिख देंगे π/2। और ये आप पाई से पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, π² डिवाइड में 2√2, ये हमारा i, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, यही हमारा बेटा प्रूव हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट, हैंस प्रूव्ड। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देख सकते हो कितना शानदार क्वेश्चन है, सारे सवाल एक ही टाइप के चल रहे हैं, आई मान रहे हो, प्रॉपर्टी लगा रहे हो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद सॉल्व हो रहा है। चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 0 से पाई x डिवाइड में a² cos² x प्लस b² sin² x dx इक्वल टू π²/2ab, π²/2ab। चलिए अब देखिएगा, ये समझ लो, जितना ज़्यादा करते चले जा रहे हो समझ लो ये आपका पूरा समझ लिए कन्फर्म हो रहा है सवाल। वो आप अगर विश्वानी अनसॉल्व उठा के देखेंगे, आप जितने मैंने सवाल बताए आपका हो यार ये तो सब मिल रहे हैं, अरे तो भैया हर बार यही बताते हैं हम, और हर बार ये फंस जाता है, क्योंकि आपको ये नॉलेज नहीं रहती कि कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनमें कम सवाल, जैसे बहुत सारे ऐसे चैप्टर जिनमें 50 सवाल भी लाओ कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली कुछ 10-15 ही सवाल हैं, इनको कर लो, इन्हीं में से एक हमेशा हर सवाल अनसॉल्व में पड़ा रहता है, इन्हीं में से कोई सवाल। आप देखिए 2020 में कहीं इसमें ये पढ़ा होगा, जो पहले बताया वो दूसरे सेट में पढ़ा होगा, तीसरे सेट में वो पढ़ा होगा, तो आएगा तो इन्हीं में से कोई एक। इसलिए आपके लिए बहुत गजब का यहाँ पर तरीका है, और ये मैंने बता दिया आपको डेफिनेट के कुछ क्वेश्चन। और अगर देखो सबके सॉल्यूशन एक जैसे हैं, अगर अलग अलग होते तो भैया ठीक है, कोई रटने की जरूरत भी नहीं, एक तरीका है, आई मानेंगे, प्रॉपर्टी लगाएं, दोनों को ऐड करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व करें, इसमें मैं हिंट दे रहा हूं। हिंट यही है कि आप आई मानो, प्रॉपर्टी लगाइए और दोनों इक्वेशन को ऐड करो, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, जैसे ही 0 से पाई बनेगा तुरंत वही, फिर अंश में 1 है और 0 से पाई लिमिट है, और हर में sin² x cos² x है, तो तुरंत डबल और ऊपर आधा, और उसके बाद आप cos² x से डिवाइड करना। देखो पक्का यही आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी करिए बेटा, फटाफट करेंगे।
सबसे पहले आई मानिए, जल्दी देखें कितने लोगों से हो रहा है। देखो कैसे करेंगे, जरा समझिएगा। इसे आई लेट करेंगे बेटा, बहुत आसान है। आई लेट करेंगे, लेट मान लिया आई, इसे आई मान लिया जाएगा, माना आई। देखो बेटा जरा देखो यार, 0 से पाई कितना इजी क्वेश्चन है। x डिवाइड में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब एक काम करेंगे, यहां पर पहले फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। बाई प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की, x की जगह दोनों का समीशन माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स रख दिया। इसे लिखेंगे i इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स डिवाइड में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, ये i इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स डिवाइड में कितना होगा बेटा, यहां पर कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स होगा माइनस का कॉस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। तो यहां पर लिखेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। बात को समझिए, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स आपका साइन एक्स होगा। तो यहां पर ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों समीकरणों को जब जोड़ोगे तो कितना होगा, लेफ्ट साइड ऐड होगी बेटा, और राइट साइड ऐड होगी। 0 से पाई एक्स डिवाइड में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का पाई माइनस एक्स डिवाइड में, भाई ये उसमें ऐड हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा। देखो कितना मजेदार है। आप ये बताइए, जितने भी सवाल अभी तक बताए हैं सब में यही तो हो रहा है, तो कितना ही जी, ये तो पक्का हो गया पूरा कि हर सवाल में आई माना, प्रॉपर्टी लगानी, फिर दोबारा जोड़ देना है। तो ये होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx। यहाँ पर कितना होगा, i में i को ऐड करोगे 2i इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ पर एलसीएम लोगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर x प्लस पाई माइनस एक्स dx। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल। उसके बाद क्या होगा बेटा, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब हमने क्या किया, 2i इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, 0 से 1 अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। जरा समझिएगा बेटा, इसे लिखोगे 2i इज इक्वल टू, यहां पर देखो वही वाली बात मैंने बोली थी, लिमिट जब 0 से पाई लिखी हो, अंश में 1 लिखा हो और हर में कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो, तो ये क्या होगा, डबल और 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ये हमने 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा,
ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉस स्क्वायर आई माना है, आई को निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। जरा समझिएगा, आई माना है, उसकी वैल्यू आई लेट किया है। देखिए क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 0 सॉरी पाई टाइम्स 0 से π/2 अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, जब दोनों को डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर एक्स से, ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स। देखिएगा बेटा, ये होगा आई इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से π/2, ये होगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में ये 1/cos थीटा सेक थीटा सेक स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर एक्स। इसको लिखेंगे पाई टाइम्स 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे लिख दिया करो बेटा, ऐसे बी टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसे टी मान लो, इसके बाद क्या होगा, इसे टी लेट कर लेंगे। तो यहां पर मान लिया बी टेन एक्स को टी, बी टेन एक्स को टी मान लिया। देखो इधर बेटा, बी टेन एक्स को टी मान लिया, b इंटू टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन बी, बी नीचे चला गया स्मॉल बी। तो इसके बाद कितना होगा बेटा, यहां पर होगा i इज इक्वल टू पाई टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जगह कितना लिख देंगे, डी टी बाई स्मॉल बी, और यहां पर ये होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। लिमिट चेंज करो, जब x 0 है टी कितना होगा, जब x 0 है टी कितना होगा 0, और जब x π/2 है तो टी कितना होगा इनफाइनाइट, 10 π/2 इन्फिनिटी। x 0 है तो टी हमारा 10 0 0 होगा, जब x π/2 होगा तो टी हमारा इनफाइनाइट होगा। तो पाई अपॉन बी, और ये होगा लिमिट 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो ये कितना होगा बेटा, यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन की बात करेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर लिखोगे 1 पाई अपॉन बी 1/a tan इनवर्स x यानी t/a, और लिमिट हो गया 0 से इन्फिनिटी। इसके बाद i इक्वल टू क्या होगा बेटा, देखो इधर i इक्वल टू होगा पाई अपॉन ए बी, पाई अपॉन ए बी, ये लिखोगे। अपर लिमिट रखोगे कितना होगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 0 होगा, पाई अपॉन ए बी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी आपको मालूम होना चाहिए π/2, यानी यहां से कह सकते हो i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। तो बहुत गजब का क्वेश्चन है। आई मानोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे, एक्स की जगह जहां जहां एक्स नजर आ रहा है वहां पर आप क्या लिखोगे, अपर लिमिट माइनस एक्स। सुन लीजिए, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब दोनों का जोड़ माइनस एक्स, और नीचे 0 है तो कोई दोनों का जोड़ वही होगा अपर लिमिट। 0 में ऊपर वाले को जोड़ो 0, तो ऐसा नहीं कि 0 लिखा, दोनों को समेशन माइनस एक्स एक्स की जगह रखोगे। लिखिए बेटा, एक क्वेश्चन लिखेंगे π/6 से π/3 साइन एक्स डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हमें प्रूफ करना है π/12 के बराबर। और ऐसे ही बहुत सिमिलर क्वेश्चन भी बन जाएंगे। π/12 के इक्वल प्रूफ करना है। ये लिखिएगा सिमिलर क्वेश्चन
सिमिलर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कर लेने हैं, आपको होमवर्क करना। सिमिलर क्वेश्चन 0 से π/2 sin x डिवाइड में sin x प्लस का cos x इक्वल टू π/4 प्रूफ करना है। PT मतलब होता है सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा 0 से π/2 10x डिवाइड में 10x प्लस cot x इक्वल टू हमें प्रूफ करना है π/4। नंबर थर्ड है 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स डिवाइड में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π/4। आपको लग रहा है ये अलग है, बिल्कुल सही है। जरा तीनों को ढंग से देखिए, तीनों अलग अलग सवाल हैं, लेकिन वास्तव में जो इस प्रश्न को कर सकता है वो इन सारे प्रश्नों को हल कर सकता है। कैसे? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसे आई मान लीजिए, हर सवाल में आपको आई मानना है। ये मत सोचा करो अपर लिमिट -x, कहाँ यहाँ पर नीचे 0 लिखा हुआ है। सवाल में देखो दोनों को जोड़ो, रब में दोनों को जोड़ दिया करो, -x करो। देखो कैसे होगा, जरा सीखेंगे। बेटा इसे नोट कर लीजिए जरा। ये तीन सवाल हैं, तीनों क्वेश्चन बेटा। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है आपका एग्जाम में ये आ जाए, ये वाले ना आए जितने बताएं, तो ये वाले आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये तो बहुत इजी हो जाते हैं। ये सारे इस सवाल को जो कर पा रहा है वो इन सवालों को आराम से कर लेगा बेटा। ये भी क्वेश्चन सारे सिमिलर हैं, दोनों तीनों उसी तरीके से सॉल्व होंगे। पहले इस प्रश्न को करें सॉल्व। कैसे करेंगे? हिंट हम दे रहे हैं। आप क्या करो, उस क्वेश्चन को हाईलाइट करो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसे आप आई मानेंगे, ठीक है। और जो हम बता रहे हैं उसे ध्यान रखना है। एक तो sin π/2 - x, sin π/2 - x क्या होता है? cos x होता है बेटा। और cos π/2 - x क्या होता है? sin x होता है। नोट कर लीजिएगा, जल्दी से सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो बेटा। चलो एक क्वेश्चन हम देंगे, इसके बाद है थोड़ा सा जरा देखेंगे कैसे होगा, जरा सीखेंगे। सॉल्यूशन लेट कर लिया, मान लिया आई। π/6 π/3 sin x डिवाइड में sin x प्लस cos x। जो क्वेश्चन बताते चले जा रहे हैं इनको एक बार घर में जाके दोबारा देखो। तरीका मैंने बताया, आप सामने रखिए क्वेश्चन, अब आपने माइंड में चलाओ क्या हो रहा हो। नहीं आ रहा फिर देखते रहो, स्टेप समझते रहो, क्या जरूरत दोबारा करने। मतलब ये सारी चीज़ें को करके आपको एक 20 तारीख को बोर्ड का एग्ज़ाम की तरह से फॉर्मेट में देना है। उसमें अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो समझ लीजिए वही मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। उसी में 5-10 नंबर आगे पीछे कर सकते हो। मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये सारे क्वेश्चन इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके देंगे हम। बाकी एक 2-2 नंबर के तो शुरुआत की थ्योरी वगैरह से हो जाएगा। मेन हमारा थ्योरी वाले नोट्स भी आपके पास होंगे, उनके जो शुरुआत के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो आपका सवाल बन जाता है। पता चला ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, और पता चला पूछ रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है। पता चला पूछ रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस क्या है। ये सब 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये सारे आपको उसमें बताएं, ये सारे हम 5 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। चलिए अब देखेंगे क्या करेंगे। यहाँ पर बाई प्रॉपर्टी
एक्स की जगह क्या रखेंगे बेटा, दोनों का जोड़, ऐसे लिख दिया करो डिटेल में। अब अगले स्टेप में तुम्हें इन दोनों को जोड़ के देखना है, उसके साथ पूरा सब में नहीं एलसीएम लेना, माइनस एक्स लिखा करो बस अलग से। इन दोनों को जोड़ के देखो रब में क्या होगा। पाई बाई 6 में अगर पाई बाई 3 को ऐड करोगे कितना आएगा, 6 एलसीएम लिया 2 पाई, भाई 6 का मल्टीप्लाई करो 2 पाई, और ये 3 पाई बाई 6 कितना बन रहा है, पाई बाई 2 बन रहा है। कितना बन रहा है, इसको लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो जहां जहां एक्स नजर आ रहा है, सुन लीजिएगा, जहां जहां एक्स नजर आ रहा है एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या रखेंगे बेटा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। गलत हो गया है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, डिवाइड में जहां जहां एक्स दिख रहा है पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे, प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इधर, इसके बाद लिखा जाएगा आई इक्वल टू, बेटा सर समझिएगा, आई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और ये कितना होगा बेटा, कॉस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स, और ये डी एक्स। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। फिर से समझ लीजिए, इस प्रश्न को आई माना जाएगा जहां जहां एक्स नजर आ रहा है, एक्स की जगह प्रॉपर्टी से दोनों का जोड़ माइनस, इन दोनों को जोड़ के सब में एलसीएम ना लो, केवल इन दोनों में एलसीएम लो, माइनस एक्स रहने दिया करो। ये हमेशा जोड़ वैसे इस कॉन्सेप्ट में पाई बाई 2 बन जाता है। चलो ठीक है, रख दिया, पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स, ये आपने लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगा, और राइट साइड ऐड होगा, इसके साथ ये ऐड हो जाएगा। साइन एक्स डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड में, इधर देखो बेटा, कॉस एक्स और डिवाइड में साइन एक्स को पहले लिख दो, कॉस एक्स को बाद में लिख दो, दोनों एक जैसा दिखे यार, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आपने ऐड कर दिया। लिमिट क्या है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, आई में आई को ऐड करोगे 2i इक्वल टू, इसको लिखेंगे पाई बाई 6 से पाई बाई 3, एलसीएम लोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एलसीएम आया तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ से दोनों को कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 2i इक्वल टू कितना होगा, 2i इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 dx होगा, ये कैंसिल हो गया तो कितना होगा, 2i इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट हो गई पाई बाई 6 से पाई बाई 3, तो अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे पाई बाई 6, 2i इक्वल टू 6 एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 2 पाई माइनस का पाई, तो 2i इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई में पाई जाएगा पाई बाई 6, i इक्वल टू पाई बाई 6 दूनी 12, हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10x वाला जो दिया था ना एग्जाम्पल, उसमें ध्यान रखना, ये बनेगा अगर 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट एक्स, और कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, 10x। चलिए आइए एक और गजब का क्वेश्चन देखें, इसको सॉल्व करिए जरा। 0 से पाई बाई 4, एक सवाल मुझे करने दीजिए, ये वाला थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पाई बाई 4 बहुत इंपॉर्टेंट, इस पैटर्न में बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। 0 से पाई बाई 2, थोड़ा सा नॉलेज ना होने की वजह से थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन हो जाएगा। देखो कैसे, जरा सीखेंगे। चलो हिंट हम दे रहे हैं, आप आई मानो, जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाइए। कौन सा नंबर है इसका, है 7वां ये, चलो 7वां क्वेश्चन है, और 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इसे आई मान लीजिए, हिंट हम दे रहे हैं, लेकिन अभी फर्स्ट क्वेश्चन ना बोलना। जैसे याद करो, उस सवाल में था 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद कीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। आपने x इक्वल टू 10 थीटा माना, लेकिन आपने इसे आई माना, लेकिन इसे फर्स्ट इक्वेशन नहीं बोला,
जब वो थीटा आपने एक्स से रिप्लेस किया तब उसे फर्स्ट इक्वेशन माना। इस सवाल में भी ऐसा ही है आई, क्योंकि भाई हम जब फर्स्ट मानेंगे फिर दूसरा सेकंड निकलेगा, दोनों को ऐड करना है। अगर आप फर्स्ट मानोगे इसको तो ऐसे, इसका मतलब इसी को ऐड करना नहीं। आप एक काम करो, इस सवाल में इसे आई मानो। क्या मानोगे? आई मानिए जल्दी से। उसके बाद उसे फर्स्ट इक्वेशन ना कहना, कॉट को क्या लिख देना। फिर से सुनिए, जो हम करेंगे वो मैं आपको डिटेल में आप करोगे, लेकिन उसे हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। पहले कॉट एक्स को कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, साइन एलसीएम आएगा, साइन एक्स ऊपर जब आ जाएगा तब उसे आप फर्स्ट इक्वेशन बोलना, और ये सवाल इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कॉट से नहीं होगा, कॉट को कॉस अपॉन साइन करके एलसीएम लोगे, साइन ऊपर आएगा, तब वो जो बनेगा उसको फर्स्ट नंबर कहना, फिर वैसे ही बढ़ा देना प्रॉपर्टी लगा के। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से करके देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इधर सॉल्यूशन, माना आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। ये हो गया आई मान लिया। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ना कहो, अभी कोई प्रॉपर्टी लगानी। 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। तो आई इज इक्वल टू होगा 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स एलसीएम आएगा, साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, प्लस का कॉस एक्स ऊपर आ जाएगी। तो कितना होगा? आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स सबसे ऊपर आ गया, डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। साइन एक्स एलसीएम आएगा तो साइन एक्स सबसे ऊपर चला गया। ये अब देखो, अब ये पुराना सवाल कन्वर्ट हो गया। ये जो अभी इससे जस्ट पहले कर रहे थे, ऐसे करना है बेटा। हर में कॉट एक्स लिखा हो या टेन एक्स लिखा हो, कोई भी कॉट की पावर है, आप उसे कॉस अपॉन साइन में चेंज करने के बाद जब साइन ऊपर चला जाए उसके बाद उसे फर्स्ट नंबर के। अब ये समझ लीजिए, इस सवाल को आगे बढ़ाइए। इसके बाद ये नहीं करना फर्स्ट नंबर, उसको फर्स्ट। अब क्या होगा बताइए? बाई प्रॉपर्टी। क्या होगा बाई प्रॉपर्टी? एक्स की जगह क्या रखेंगे? दोनों का जोड़ होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो आई इज इक्वल टू कितना होगा? 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन सीधा 8 नंबर में आता है बेटा। इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और ये होगा कॉस एक्स डिवाइड में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बेटा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हमारा कॉस एक्स होता है और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हमारा साइन एक्स होता है। फिर से सुन लीजिए, आपको इतना ध्यान रखना है, साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, आप क्या करोगे? इसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड ऐड होगी, राइट साइड ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू इसके साथ ऐड हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा साइन एक्स डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पर हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स डिवाइड में, सबसे पहले साइन एक्स को लिख दो, फिर कॉस एक्स के टर्म को लिखो, साइन एक्स फिर कॉस एक्स के टर्म को। अब यहां पर क्या होगा? डी एक्स। यहां पर कितना होगा? आई में आई को ऐड करोगे, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
और ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एलसीएम ले लिया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और ये कितना होगा 1 dx। बात को समझिए, जरा सुन लीजिए बेटा। कॉट को आपने कॉस अपॉन साइन लिखा, साइन एलसीएम लिया, ऊपर चला गया, आपने इसको तुरंत फर्स्ट कह दिया। देखो ये सब अनुभव हो गया, नहीं तो इसको फर्स्ट कहोगे, इसमें लगाओगे, फंसे रहोगे, उलझे रहोगे। इसलिए ये थोड़ा सा नॉलेज भी होनी जरूरी है कि अगर कॉट है तो कॉस अपॉन साइन लिख दिया, साइन ऊपर चला गया, ये हो गया बेटा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी, ये हमारा सेकंड। अब जहाँ देखो ये जैसे बोलो, ये ऐसे लग रहा है ये तो किया हुआ है क्वेश्चन, तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी लगाए, दोनों को ऐड किया, देखो कितना छोटा बन गया। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, और अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट रखोगे कितना बेटा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, i इज इक्वल टू कितना होगा पाई बाई 4। हैंस प्रूव्ड, दो भाग में चला गया, सिद्ध हो गया, पाई बाई 4 ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो देख सकते हो कितने कमाल के क्वेश्चन है। अब हम आपके सामने एक सवाल लिख रहे हैं जो कि 2020 के एग्जाम में है, लेकिन मान लीजिए सपोज मैंने नहीं कराया, मान लीजिए हमने उसको नहीं कराया, लेकिन फायदा आपको ये हो जाएगा कि ये जो बताए हैं ना उनसे हो जाएगा। मैंने एक लाइन तो बोली कि हर में कॉट एक्स लिखा, कॉस अपॉन साइन लिखना, साइन ऊपर जाएगा, उसके बाद जो बनेगा उसको फर्स्ट इक्वेशन कहना। ऐसी 10 लिखा हो, साइन अपॉन कॉस लिखना, उसके बाद जो बनेगा उसे फर्स्ट। अंडर रूट है तो कोई बात नहीं भैया, बताइए अंडर रूट 10x से तो क्या होता है अंडर रूट 10x, अरे भैया साइन अपॉन कॉस से होता है, लेकिन वो भी अंडर रूट में रहेगा, कोई दिक्कत तो ना है। तो ये सवाल आपका 2020 की परीक्षा का है, किसी सेट का है, इसको जरा सिद्ध करें। 1/1 प्लस रूट 10x dx इक्वल टू पाई बाई 4, ये आपको सिद्ध करना है। हैंस प्रूव्ड कौन सा नंबर है 8वां, इसका 8वां नंबर है ना, तो जल्दी से सिद्ध करके दिखाइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, मान लीजिए आप कैसे सॉल्व करोगे। गजब की बात यह है कि 8 नंबर, सीधा 8 नंबर। अब देखो बड़ा होता है, लेंदी होता है, स्टेप बढ़ाते जाओ, एक एक स्टेप को डिटेल में करना है। आप इसे आई लेट करोगे, सुन लीजिएगा, इसे आप आई लेट करोगे, आई लेट करोगे और करके देखिए रूट साइन एक्स, अभी फर्स्ट इक्वेशन ना कहना, रूट 10x को रूट साइन अपॉन रूट कॉस लिख देना, उसके बाद रूट कॉस एलसीएम आएगा, ऊपर जाएगा, जैसे ही वो बनेगा तब उसे फर्स्ट इक्वेशन कहना, फिर प्रॉपर्टी लगाना, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करना, देखो आपका सिद्ध हो जाएगा। जल्दी करिए, जल्दी से करिए बेटा। देखिए बेटा कैसे होगा, जरा ध्यान देना। हुआ कितने लोगों से हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बेटा ये सब अगर क्वेश्चन कर लोगे, आपको ये ध्यान रखेगा देखिए इधर देखो, इस सवाल में कुछ नहीं दम, एक सेट में ये सवाल आया, दूसरे सेट में ये सवाल आया, इसको होमवर्क लिख लीजिएगा, इसको करना घर में। देखो ये सवाल है, ये अपना घर में करना, ठीक है, कल देखेंगे ये सब। आइए देखेंगे कैसे करोगे। लेट, इसे मान लेते हैं आई, लेकिन इसे हम फर्स्ट नहीं मानेंगे क्योंकि आपको मालूम है 10 केवल अकेला 10 हो तो उसके लिए नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन नहीं मानना है। 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस रूट 10x dx, इसे सबसे पहले देखिए बेटा 1/, सुनते रहो जरा, इसे रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स एलसीएम ले लिया, अंडर रूट साइन अपॉन कॉस, 10 को लिखे अंडर रूट है तो अंडर रूट, 10 क्यूब होगा तो साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, जो 10 के अंडर रूट में लिखा है तो अंडर रूट में। इधर कितना होगा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, तो यहाँ पर अंडर रूट कॉस एक्स, एलसीएम लोगे तो अंडर रूट कॉस एक्स प्लस का रूट साइन एक्स dx। फिर इसके बाद कितना होगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स, एलसीएम चला गया, एलसीएम ले लिया, सबसे ऊपर चला गया, रूट कॉस एक्स
प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। ये हमारी अब हो गए स्टार्ट, अब बन गया सवाल शुरुआत आई। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी लगाएंगे दूसरी इक्वेशन में, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, अपना आई निकल आएगा। यानी बाई प्रॉपर्टी, सुन लीजिए, बाई प्रॉपर्टी क्या किया बेटा, एक्स की जगह दोनों का जोड़ माइनस एक्स। तो जहां जहां एक्स नजर आ रहा है, जहां जहां एक्स नजर आ रहा है, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स लिखोगे, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स लिखोगे, तो कितना होगा, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू, कितना होगा बेटा, पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन एक्स डिवाइड में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, दोनों समीकरणों को जोड़ोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो यहां पर हो जाएगा आई प्लस आई, लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा, राइट राइट ऐड होगा, कॉस एक्स डिवाइड में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ये ऐड करो कितना हो गया, रूट साइन एक्स डिवाइड में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। आई में आई को ऐड करोगे 2i, 0 से पाई बाई टू। देखो इधर, इसके बाद एलसीएम लोगे, चलो इसको दोनों को एक जैसा लिखने के लिए इसको क्या किया हमने, इसके हर को जैसा इसका हर है वैसे इसका हर को लिखो, क्योंकि दोनों का जोड़ सेम है, तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, जब एलसीएम लोगे बेटा रूट कॉस एक्स प्लस का रूट साइन एक्स, तो यहाँ पर वही चीज़ ऊपर भी उतार दीजिए, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू 1 डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x लिमिट 0 से पाई बाई टू, अपर लिमिट को कितना होगा, पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट 0, 2i बराबर पाई बाई टू, i इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 4। हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था, 2 भाग में चला गया, यही पाई बाई 4 लाना था। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने सवाल हो गए, 8 हो गए, 9, ये 9 हो गए, ये 9th होगा ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई टू लॉग 2, ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और समझ लीजिए ऐसा ही दूसरा सवाल है, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, इसको 10th कह देते हैं। प्रूव दैट 0 से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई टू लॉग 2, दोनों का एक ही आंसर आना है। देखिए कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है, प्रूव करना है, जरा सीखेंगे बेटा। इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आप समझेंगे, आप जरा समझिएगा बेटा, बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, जरा सीखें, सीखिएगा बेटा। सॉल्यूशन, ये 9th है, वो 10th है, और उस सवाल का सॉल्यूशन कैसे होगा जरा सीखेंगे। सेम है, दोनों अलग अलग हैं, जबकि ये साइन है, वो एक जैसा थोड़ा ना कहोगे, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिमिलर, उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा एक दिक्कत आती है, वो क्या है वो हम बता रहे हैं। आइए देखेंगे। पहले इसे मान लिया आई, इसे लेट कर लिया आई, हर सवाल में यही तरीका है, देखते जाइए। इसे फर्स्ट तुरंत कहिए, फिर प्रॉपर्टी लगाइए, बाई प्रॉपर्टी, एक्स की जगह क्या रखेंगे, जहां जहां एक्स एक्स की जगह क्या रखेंगे, दोनों का जोड़ माइनस एक्स, जहां जहां एक्स नजर आ रहा है एक्स की जगह कितना रखेंगे, एक्स की जगह रखोगे पाई बाई टू माइनस एक्स,
और यहां पर कितना होगा बेटा, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा cos x dx। सेकेंड इक्वेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx, एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहां एक्स लिखा है अपर लिमिट माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस एक्स हो गया log cos x। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, देखिए एक्स की जगह रख देंगे पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स होगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होगा। फिर क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, लेफ्ट लेफ्ट ऐड करोगे, राइट राइट ऐड होगा, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ ऐड होगी बेटा, log साइन एक्स प्लस log cos x dx। i में i को ऐड करोगे, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log, और ये लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। जरा ध्यान दीजिए बेटा, log m प्लस log n, देखो एक एक स्टेप को समझो, अपने माइंड में सेव कर लीजिए एक एक स्टेप। यहां पर क्या किया, जहां जहां एक्स दिख रहा है एक्स का दोनों का समीशन माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दिया, साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स हो गया। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे, लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा और राइट राइट ऐड होगा, log साइन एक्स प्लस log cos x। log m प्लस log n क्या होगा बेटा, log m प्लस log n क्या होगा, log m इंटू n, log m प्लस log n होगा log m इंटू n, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log, यहां पर क्या करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। फिर से सुन लीजिएगा, फिर से समझ लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया जाएगा। ये क्यों ऐसा प्लान बना है, पहले ध्यान रखो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, प्रॉपर्टी लगाई, दोनों इक्वेशन को जैसे कि हर सवाल में कर रहे हैं वैसे ही इसमें भी ऐड करेंगे। तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा, राइट राइट ऐड होगा, log m प्लस log n, देखिए log m प्लस log n फंडा होता है log m इंटू n, एक log बना के दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, तो log sin x प्लस log cos x होगा log sin x इंटू cos x, log m प्लस log n log m इंटू n। उसके बाद हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आया, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। देख लीजिए भाई, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के साथ 2 इंटू में होगा, तब वो फॉर्मूला बनेगा साइन 2x का। यहां पे कुछ ऐसा बन गया है, लेकिन यहां पर 2 इंटू में नहीं है, देखो 2 इंटू में हो गया तो साइन 2x, तो हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, मतलब ये रटना नहीं है, ये खुद दिमाग लगाइए। साइन एक्स कॉस एक्स में 2 का जब गुणा होगा तभी ये साइन 2x का फॉर्मूला बनेगा, तो यहां पर 2 नहीं है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई 2 का ही डिवाइड किया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो यहां पर क्या होगा बेटा, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहां पर लिखेंगे log साइन 2x डिवाइड में 2, साइन 2x डिवाइड में 2, देख सकते हो साइन 2x डिवाइड में 2, ये फॉर्मूला बताया था। 2 sin x cos x क्या फॉर्मूला होगा, साइन 2x, 2 sin x cos x फॉर्मूला होगा क्या, 2 sin x cos x फॉर्मूला क्या होगा बेटा, साइन 2x, साइन 2x हो गया बेटा, साइन 2x हो गया। तो 2i इज इक्वल टू कितना होगा, log साइन 2x माइनस का log 2, अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और dx dx। देख लीजिए, जरा समझ लीजिए बेटा, log m बाई n, log m बाई n, log m बटे n, log m बटे n होता है log m माइनस का log n, log m माइनस log n, तो ये कितना होगा, log साइन 2x माइनस log 2, ये आपको ध्यान रखना है। ये भाई ऐसे किया ना हमने, यहां पर क्या है log m बाई n, तो ऊपर वाले का log माइनस प्रॉपर्टी लगा दी नीचे वाले का log, और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट 0 से पाई बाई 2, लिमिट 0 से पाई बाई 2, इधर भी dx होगा, इधर भी dx होगा। देख लीजिए, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया था। अब ये बताइए जरा बेटा, क्या ये हमारा आई बन गया, क्या ये हमारा आई बना है, अभी नहीं बना है, क्यों,
क्योंकि आई बनने के लिए log के आगे sin x होना चाहिए, लिमिट 0 से π/2। यानी ये चीज 2x ना होके ये x होनी चाहिए, ये 2x ना होके x होनी चाहिए। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि जो हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है, जिसमें हम आपसे कहते हैं कि आप अगर किसी को t मान लेते हो बाद में उस t को x लिख सकते हो। तो मैंने दिमाग लगाया यार ये 2x नहीं होना चाहिए, तो हमने थोड़ी देर के लिए सोचा 2x को t मान लें, तो वहां पे t हो जाएगा, फिर t को थोड़ी देर बाद फिर x लिख देंगे तो sin x हमारा बन जाएगा। तो इसलिए हमने ये प्लानिंग बनाई। यहां पर क्या लिख दिया बेटा, लेट कर लिया, मान लिया आपने 2x को बेटा t, 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से dx इज इक्वल टू कितना होगा, dt बाई 2। तो 2i इज इक्वल टू कितना होगा, 2i इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, log sin t, 2x की जगह t रख दिया, dx की जगह होगा dt बाई 2। लिमिट जब x 0 रखोगे तो t हमारा 0 होगा, जब x π/2 रखोगे, जब x π/2 रखोगे तो t कितना होगा, पाई होगा बेटा। और यहां पर होगा माइनस का log 2 और लिमिट 0 से π/2 dx। अब देखो इधर, इसके बाद हमने क्या किया, 1/2 तुरंत जो है 0 से पाई, और ये क्या होगा, t की जगह दोबारा से x लिख दिया dx और माइनस log 2 dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से π/2। ध्यान देना बेटा, dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है बेटा, तो x लिख दिया। लेकिन यार चलो देखो इधर एक फायदा हुआ, देखो इधर 2x को आपने t माना, लेकिन ये सोच के माना, ये प्लान बनाया कि यार t मान लूंगा फिर उसको x ले दूंगा। लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गई, आपने इसको तो t मान लिया, 2x का 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, 2 डिवाइड में चला गया, dx की जगह हो गया dt बाई 2। दिक्कत ये हो गई, लिमिट भी तो चेंज होगी। हो सकता है वो जो लिमिट 0 से π/2 तुम उधर t को x तो लिख दोगे, लेकिन हो सकता है लिमिट बदल जाएगी। अगर लिमिट बदल गई तो कहां से उसे i लिखोगे फिर। तो यहां पर हुआ वही, लिमिट चेंज हो गई। कैसे, 2x को जब t माना, जब x 0 रखोगे बेटा तो t हमारा 0 होगा, और जब हम x π/2 रखेंगे तो t हमारा पाई होगा। देखिए लिमिट बदल गई। लेकिन ये याद रखना है, अगर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई, याद रखेंगे log sin x dx को हम क्या लिख सकते हैं, डबल, सॉरी इसको लिख सकते हैं डबल, और लिमिट 0 से π/2 और log sin x dx, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या किया बेटा, देखो इधर, यहां पर हमने कर दिया 2i इज इक्वल टू 1/2 इसका डबल, लिमिट 0 से π/2 और log sin x dx, और यहां पर कितना होगा बेटा, माइनस कितना होगा, log 2, अपर लिमिट रखोगे π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो यहां से बात करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 log sin x dx, और ये हमारा कितना होगा बेटा, ये हमारा माइनस का π/2 log 2, ये हमारा माइनस π/2 log 2। अब ये बताइए 0 से π/2 log sin x dx क्या अब दोबारा रिपीट हुआ है? तो आप एक काम करो, इसकी जगह i लिख दीजिए, इसकी जगह i लिख दीजिए, और i माइनस π/2 log 2, हमारा मकसद है i को निकालना। तो यहां से 2i माइनस का i इक्वल टू, i इधर ट्रांसफर होगा, इक्वल टू माइनस π/2 log 2। तो यहां से कह सकते हो i बराबर π/2 माइनस π/2 log 2, 2i में एक लाई जाएगा i, और ये हमें i इक्वल टू यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, यही हमारा सिद्ध हो गया बेटा, यही क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। देखिए इधर, और आप ये जो क्वेश्चन मैंने दिया 10वां, इसको नाइन क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन 9 तरह सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह सॉल्व किया जाएगा। देखिए इधर थोड़ा सा हम बता दें 9th में और इसमें क्या अंतर है, शुरुआत की बता देते बात। देखिए सवाल बार बार आप सुन लीजिएगा, ये सारे वो प्रश्न हैं। मैंने क्या कहा, आपका माइंड अगर ये सोच के देख रहा है यार ये जो सर बता रहे हैं, तो ये सवाल पेपर में आना है, ये अपने अंदर ये सोच लीजिए, ये भरोसा करिए, तो फिर देखो मजा आएगा उस सवालों में। भाई अब आप मान लीजिए कल बोर्ड का एग्जाम है,
एक कल्पना करें, इमेजिन कर रहे हैं कल आपका बोर्ड का एग्जाम है, अभी देखो सबको एक एक हर लाइन पे नजर जाएगी, तो वो फीलिंग आपके अंदर नहीं आ रही है। इसलिए अगर आप अभी से वो फीलिंग लाने लगेंगे तो आपको वाकई में बहुत आसानी से नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। अगर आप अभी हल्के में ले रहे हो, जो जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन वो 3 दिन भी तुम्हें कम पड़ेगा। अभी इसलिए हल्का उस दिन लगेगा जब ये पूरा मेहनत कर रहे हो हमारे साथ। हम अपना क्यों गला फाड़ रहे हैं, लेकिन हम इसलिए क्योंकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं, जीवन बदल जाएगा। केवल ये 10 दिन अगर हम अच्छे से आपके साथ मेहनत कर लें और आप इसमें अगर ढंग से मेहनत कर लोगे तो समझ लीजिए आपको वो मार्क्स मिलेंगे जो आपने कल्पना नहीं की होगी। कई सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो अपने आप को नहीं सोचते होंगे इस नंबर को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन वो हर बच्चा मेरी बात को अगर ध्यान से सुन ले, सब इक्वल बन जाएंगे बेटा, सारे के सारे बच्चे इक्वल बन जाएंगे, क्योंकि यही सवाल में से कोई सवाल आना है, इसलिए सब इक्वल बन जाएंगे, सबके नंबर एक जैसे आ जाएंगे। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखो सारा कलेक्शन मैंने दे दिया डेफिनेट का। अब डेफिनेट का बाहर कोई इससे क्वेश्चन आ जाए तो बताना, 2-3 क्वेश्चन और है, हम लिख दे रहे हैं अभी। देखिए चलिए ये हो गया है। अब ये देखिए अगर हम बात करेंगे 10th क्वेश्चन में, सर इसमें क्या अंतर है। 10th का देखो शुरुआत ऐसे नहीं होगी, शुरुआत तुमने आई इसको कैसे मान लिया, जिसकी वैल्यू निकालनी उसको आई मानोगे ना। शुरुआत किसको आई मानना है, log cos x को आई मानना है, ठीक है, log cos x को आई मानना है। अब जब बाई प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, बाई प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, देखिएगा एक स्टेप, बाई प्रॉपर्टी x की जगह कितना रखोगे, π/2 माइनस एक्स, तो यहां पर कितना होगा, i इज इक्वल टू कितना होगा 0 से π/2 log cos π/2 माइनस एक्स, और ये कितना होगा बेटा, ये होगा i इज इक्वल टू कितना होगा 0 से π/2 log sin x dx। बस अब सब कुछ एग्जैक्टली 9th क्वेश्चन की तरह, बस एक चीज है बेटा, उसमें जब ये बन रही होगी ना, ये डबल 0 से π/2 बन रहा होगा, वहां पर आप हमेशा, हम लोगों का ध्यान किस में जाता है, यार हमने आई इसको माना था, तो ये भी तो आई है, ये नहीं है क्या आई, तो ये नहीं बनेगा, वो डबल करके 0 से π/2 log sin, ये वाला नहीं बनेगा। इसलिए आप तुरंत देखते हो यार गड़बड़ तो नहीं हो रहा है क्वेश्चन, जबकि वो सही है। ये सवाल ऐसे बनेगा, देखो थोड़ी देर बाद ऐसे बन जाएगा जो हम कर रहे थे, तो ये वैल्यू क्या रखोगे आप, जाएगा आपका ध्यान इसमें, आप लगेगा यार ये गलत तो नहीं हो रहा सवाल, तो आप इसी में टाइम बर्बाद करोगे। आप ये देखो ना, आई ये भी तो है, अरे ना बने वो ये बन जाए, चाहे दोनों में से कोई भी एक बन जाए, तो दोनों सवाल में यही बनता है बेटा, ध्यान रखना। तो इसकी जगह आप आई लिख देना, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि जब स्टूडेंट कर रहा होता है तो भाई जो शुरुआत में आई माना वही नजर जाती है, यार आई, यार ये लॉग साइंस गड़बड़ हो रहा लग रहा कुछ क्वेश्चन, कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहे हो, सही कर रहे हो, ये आई है तो क्या ये आई नहीं है, ये वाला बन जाए, उसकी जगह ये रख देना, ये बन जाए, ये बनना, लेकिन दोनों सवाल में, इन दोनों सवाल में जो है वो ये वाली चीज़ रिपीट होती है, आप इतना याद रखना। बाकी सब कुछ सॉल्यूशन, सब कुछ आइडेंटिकल है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो इधर 11 सिमिलर सवाल है, याद कीजिए। जैसे सिमिलर क्या दिया था, ये क्वेश्चन जो बच्चा इसका सॉल्यूशन जानता है 0 से π/4 log 1 + 10x dx, इसकी वैल्यू क्या होती है, π/8 log 2 होती है बेटा। सेम उसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको कहा था 0 से 1 log 1 + x डिवाइड में 1 + x², बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से सिमिलर 11th क्वेश्चन है 0 से 1 log x डिवाइड में √1 - इसे बस यहाँ तक बना दो, ये सिद्ध करना है -π/2 log 2। जल्दी से थोड़ा सा स्टेप करिए, थोड़ा सा एक स्टेप करो, 9th तक, 9th वाला सवाल बना दो, फिर लिख देना 9th की तरह, अपना वो उतनी लाइन छोड़ देना, घर में कर लेना इस पूरे सवाल को। जल्दी से नोट करिए, फटाफट नोट करें। देखिए इधर, देखिए क्या ये सवाल जो है 0 से π/2 log sin x dx, क्या ये क्वेश्चन उसका आंसर वही है ना, बना नहीं बन रहा होगा ना क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन हम बता रहे, थोड़ा सा वहां तक पहुंचा दे, उसके बाद आगे बढ़ा देना। लेट माना इसको आई 0 से 1 log x डिवाइड में √1 - x² dx, तो क्या करेंगे,
लेट कर लिया, मान लिया एक्स की जगह साइन थीटा। सुन लीजिए, क्योंकि जब भी 1 प्लस स्क्वायर का टर्म होगा तो एक्स की जगह क्या मानते हैं, टेन थीटा, और 1 माइनस स्क्वायर का टर्म है तो एक्स की जगह क्या मानेंगे, साइन थीटा। आई इक्वल टू 0 से 1 लॉग साइन थीटा डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो आई इज इक्वल टू, लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट भी तो चेंज करोगे। एक्स 0 है तो थीटा कितना होगा, 0 का मान 0 होगा। एक्स 1 है तो थीटा का मान कितना होगा, π/2। 0 से π/2 लॉग साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा होगा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। अब क्या होगा बेटा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे आई इज इक्वल टू 0 से π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा। तो अब क्या करेंगे, बाई प्रॉपर्टी, बस इतना लिख दो। प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल को बदल दिया। थीटा को क्या लिख देंगे, थीटा को क्या लिख देंगे, अब लो सवाल वही बन गया, क्वेश्चन वही बन गया। अब इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर, उतने लाइन छोड़ देना जितना है, बाद में इसको कंप्लीट कर लेना, पूरा कर लेना उसको। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 11 हो गए। अनसॉल्व देना जरा 1 मिनट। ये कई बार ऐसा, कौन सा नंबर है ये, ऐसे सवाल आया था, सिद्ध करने को नहीं आता, इवेल्युएट, इसका मान ज्ञात कीजिए, केवल इवेल्युएट करने को आ जाता क्वेश्चन। कैसे होगा, आई मानेंगे, आई माना जाएगा, बहुत इजी है। इसका आंसर पाई आएगा, इसका आंसर पाई आएगा। चलो देखेंगे कैसे होगा। लेट, इसे आपने माना, इसमें क्या मान लिया, आई, लिमिट हो गया 0 से पाई डिवाइड में x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। बाई प्रॉपर्टी, बाई प्रॉपर्टी क्या होगा, x का अपर दोनों का समेशन माइनस एक्स, आई इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस साइन एक्स होगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो कितना होगा, जरा ध्यान दीजिए। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो कितना होगा बेटा, आई प्लस आई, 0 से पाई डिवाइड में x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। आई में आई को ऐड करेंगे, 2i इक्वल टू 0 से पाई x 1 प्लस साइन एक्स, एलसीएम लोगे x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो यहां पर कितना होगा, पाई 0 से पाई 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे भाग देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे,
1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना होगा 2i इज इक्वल टू पाई 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, लिमिट हो गई 0 से पाई, लिमिट हो गई 0 से पाई, लिमिट है 0 से पाई। उसके बाद क्या होगा 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स, अलग अलग करेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स, चलो एक साथ ही अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। लिमिट है 0 से पाई, ये होगा 2i इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, लिमिट 0 से पाई। कैसे, ये तो समझ में आ रहा होगा। 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है, 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, और साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, ये हो गया 1 बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये हमारा सेक एक्स हो गया, ये हमारा टेन एक्स हो गया, तो सेक एक्स टेन एक्स हो गया। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, लिमिट 0 से पाई, तो 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स सेक पाई, सॉरी अपर लिमिट रखेंगे कितना होगा 10 पाई माइनस का सेक पाई, ये होगा माइनस लोअर लिमिट रखोगे 10 0 माइनस सेक 0, 10 0 0 होगा, 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 10 पाई 0 माइनस का 1 प्लस का 1, समझ में आ गया होगा। अरे भैया ये 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1, तो 2i इज इक्वल टू कितना होगा 1 और 1 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू पाई, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। थर्टीन क्वेश्चन, 0 से पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड में पाई स्क्वायर बाई 4, पाई स्क्वायर बाई 4, इसको देख लीजिए, ये मिटा दें, ये 2i इज इक्वल टू 0 से पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स होगा, ये आपका कैसे हुआ सेक एक्स टेन एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये हमारा सेक एक्स होगा, ये हमारा टेन एक्स होगा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स।
इसमें थोड़ा सा अभी देख ले रहे हैं इसकी लिमिट। देखिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको जरा सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट 0 से π/2 log 10x = 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे 0 के बराबर सिद्ध करना, कैसे सिद्ध होगा? कैसे प्रूव होगा बताइए? अब देखो, जैसे ये वाला सवाल मैंने बताया नहीं आपको, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं, बट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसका रीजन, कॉन्सेप्ट मालूम है, आई मानना है, प्रॉपर्टी लगाई, दोनों का जोड़ माने, दोनों को जोड़ा, देखो 0 अपने आप आ जाएगा। करके देखिए, करके देखेंगे। ऐसा ही सिमिलर ये कुछ क्वेश्चन है, लिमिट ऐसी दी है कि उसमें आप बिल्कुल एग्जैक्टली ये होगा, बस आप इसको समझ लो, वो जैसा भी आए वो अपने आप कर लोगे। तो लिमिट का थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मतलब ये इनडेफिनिट का सवाल नहीं बन सकता। चलिए उसमें लिमिट चेंज करके देखेंगे। इसे लेट कर लिया, माना आई, लिमिट 0 से π/2, फर्स्ट इक्वेशन बाई प्रॉपर्टी अच्छा 10x होगा सर। x जो क्या रखेंगे, तो i = 0 से π/2 dx। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा बेटा? दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, कितना होगा बेटा? लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा, राइट में राइट ऐड हो जाएगा। आई में आई को ऐड करो। अच्छा ये थोड़ी इसको सिंपल, 0 से π/2 log cot x, सेकेंड इक्वेशन। तो क्या होगा बेटा? 2i = 0 से π/2 log 10x into cot x। कैसे बेटा? dx। कैसे होगा जरा समझिएगा, कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। log m + log n
इक्वल टू log m into n। तो इसे क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log, यहां पर लिखेंगे 10x इंटू 1/10x। cot x को लिखोगे 1/10x, cot x को लिखेंगे 1/10x। 10x से 10x कैंसिल, log 1 0 से π/2 log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, पूरा 0 हो गया, तो 2i इज इक्वल टू 0, तो यानी i इज इक्वल टू कितना होगा, 0। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 14। फिफ्टीन है। चलिए देखिए इधर, ये हमें सिद्ध करना है, और बिल्कुल सेम सवाल आपका 2020 की परीक्षा में आया है। ए चलिए आप देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व करके देखिए। आई मैंने देखो इतना परफेक्टनेस बना दिया। इन 16 क्वेश्चन, जो भी आपको 15 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अगर आपने शो कर दिया 5 मार्क्स का और आपका जो है 8 मार्क्स का, वो दिक्कत नहीं। बेटा आपको बता दें, कभी भी जो 2 नंबर के सवाल आते हैं, 1 नंबर के सवाल आते हैं, वो बहुत आसान होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। मतलब थ्योरेटिकल का मतलब थोड़ा सा मालूम है, आप निकाल लोगे। 2 सदिश एक दूसरे के लंब होते हैं, बताइए लैम्डा क्या हुआ, डॉट कर दिया 0। बहुत छोटे सी सवाल आएगा, प्रोबेबिलिटी का कोई छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछ लिया जाएगा। तो वो जो स्टार्टिंग की थ्योरी है, अगर वो आपको थोड़ा बहुत हर चैप्टर में मालूम है, तो आप वो 2 नंबर 1 नंबर भी आराम से कर सकते हो। वो उसके लिए आप जितने भी अनसॉल्व के सवाल हैं 2 नंबर 1 नंबर वाले, वो सारे कर लेना, एक भी क्वेश्चन मिस ना करना। उन्हीं से 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जितने भी अनसॉल्व के 2 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है वो कर लीजिए, और ये जो हमारे क्वेश्चन है ये कर लीजिए। बस आपका देखो पूरा 100 को टच कर सकते हैं आप। तो इसे सॉल्व करें, इसको रब कर दें। नोट कर लिया, इसे नोट कर लीजिए होमवर्क में। अब इस लास्ट क्वेश्चन वो अपने आप कर ले, कर लो जल्दी से। कोई क्वेश्चन पीडीएफ में कोई दिक्कत कर रहा है, हमें भेज देना नंबर लिख के।